ये है कि आप मैं आपके क्वेश्चन तक ही आ रहा हूं। पत्रकार महोदय, धैर्य रखें, सब्र रखें। मैं आपके सवाल तक ही आ रहा हूं, पहले मुझे पूरा बोलने दिया जाए। मैं आपके सवाल तक ही पहुंच रहा हूं। जहाँ मुंह खोल के मांगेंगे गिरिडीह बोलेंगे तो गिरिडीह छोड़ देंगे। अभी भी किसी भी नाम लिखित घोषणा नहीं घोषणा करेंगे हम लोग। चूँकि बाकी दलों ने पुष्टि कर दी है, कुछ एक आध दल बचे हैं, उनके पुष्टि करते ही हम लोग धनबाद लोकसभा से अपने उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए दिखेंगे। कौन होंगे आपके नज़र में उम्मीदवार? देखिए, उम्मीदवारों को लेकर काफ़ी रायशुमारी की जा रही है, काफ़ी चिंतन मंथन किया जा रहा है और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हम लोग तमाम गतिविधियों को देखते हुए और सारी चीज़ों को आत्मशुमार करते हुए हम लोग इस नतीजे पर पहुंचेंगे। एक तरफ झुमरा किंग करण महतो तैयारी पे लगे हैं, एक तरफ आपके साथ है रिजवान क्रांतिकारी जो अल्पसंख्यक का केंद्रीय अध्यक्ष हैं। किसको ऊपर आप नज़र गड़ाए हुए हैं? देखिए, अगर मैं ईमानदारी पूर्वक कहूँ तो बिल्कुल रिजवान दा एक बहुत बड़ा चेहरा है, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन आपको कभी कभी यथार्थ होकर सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे पास जितने भी नौजवान हैं 18 से 25 साल के, वो भावनाओं से भरे हुए हैं और राजनीति भावनाओं से नहीं, राजनीति रणनीति से जीती जाती है और रणनीति बनाकर ही राजनीति में स्थापित किया जा सकता है। अभी हम लोग नया चुनाव है, पहला चुनाव है और पहला चुनाव में लोकसभा बहुत बड़ा विषय होता है। लोकसभा के विषय अलग होंगे, लोकसभा का माहौल अलग होगा, लोकसभा की चर्चे अलग होंगे। अगर धनबाद और गिरिडीह में दोनों दिन अगर 15-10 दिन के अंतराल में अगर चुनाव होता तो निसंदेह रिजवान दा धनबाद से ही चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन देखिए, यथार्थ की अगर आप सोचेंगे तो अगर हम लोग दोनों अलग अलग लड़ते हैं, रिजवान कहीं और से लड़ेगा, जयराम कहीं और से लड़ेगा, तो हमको लगता है कि दोनों जगह हम लोग को नुकसान होगा, किसी सीट को हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। इसीलिए जो हमारे संगठन के साथी हैं उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको प्रैक्टिकल होकर, इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली सोचना होगा। दोनों जन चुनाव हार जाएंगे, हम लोग वहाँ सम्मानजनक वोट ले आ सकते हैं, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख वोट हम लोग ले आएंगे, लेकिन चुनाव का नतीजा क्या होगा कि हम लोग दोनों धनबाद भी हार जाएंगे और गिरिडीह भी हार जाएंगे। क्योंकि दोनों दिन एक ही दिन चुनाव है। गिरिडीह में बिना रिजवान के जयराम महतो नहीं जीतने वाला है और धनबाद अगर हम किसी को उम्मीदवारी देते हैं और बिना जयराम के वो शख्स जीतने वाला नहीं है, लेकिन दोनों का चुनाव एक ही दिन है। और हम लोग वो कह सकते हैं कि भले दो शरीर हैं लेकिन दोनों एक हैं। यानी इसका मतलब दोनों जगह से टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे, धनबाद और गिरिडीह? देखिए, इस पर अगर हम लोग का पार्टी का चिन्ह आता है तो इस पर सोचा जाएगा, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, इसीलिए हम गिरिडीह ही चुनाव को लेकर फोकस किए। हमें धनबाद के लिए प्रत्याशी दिखेंगे। रास्ता साफ कर दे कि रिजवान जी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, रास्ता साफ नहीं। रिजवान जी हमारे बहुत बड़े चेहरे हैं ये विधानसभा में। आखिर एक बात बताइए, सभी जो हमारे हथियार हैं उनको अगर हम लोकसभा में ही प्रदर्शित कर दें तो विधानसभा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा वहाँ कौन होगा फिर? मोतीलाल जी भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फरजान जी भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो निसंदेह अगर धनबाद और गिरिडीह का तिथि में अगर अंतर होता तो मेरा मानना है कि दोनों हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखते हैं। लेकिन यथार्थ होकर सोचना होगा, नहीं तो पता नहीं, हम बोलते हैं हाथ को खेलें पात को खेलें। तो फिर अभी आपने जिस तरह से कहा था 2 दिन में घोषणा कर देंगे, फिर भाजपा ने आपके जिस तरह से, उनका भी टाइगर नाम है, आपका भी टाइगर कहा जाता है, और एक टाइगर मूल निवासी 1932 को धनबाद लोकसभा में भाजपा टिकट दे दिया, तो आप कैसे लोगों को टिकट दीजिएगा और कब दीजिएगा? क्या कि तैयारी भी करना जरूरी है। आप गांव-गांव घूम रहे हैं, बाकी धनबाद का कैंडिडेट जिसको दीजिएगा वो तैयारी करेगा कि नहीं? देखिए, सबसे पहली बात आप भी जानते हैं कि कैंडिडेट या व्यक्ति के आधार पर चुनाव नहीं होता है, विचारधारा के आधार पर चुनाव होता है। और धनबाद के गांव-गांव तक जो फिलहाल वर्तमान में हमारी विचारधारा है, JLKM की विचारधारा है, JBKS की विचारधारा है, जयराम महतो के नेतृत्व में जो आंदोलन हो उसकी जो विचारधारा है वो गांव-गांव पहुंच चुकी है। तो जो भी हमारा कैंडिडेट होगा, अगर 4 दिन भी समय रहेगा तो बेहतर स्थिति में रहेगा, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है। और विचारधारा हमारी 2-2.5 वर्षों में 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल की बूढ़े बूढ़ियों तक पहुँच चुकी है। इसीलिए कोई विशेष असुविधा नहीं होगी। कब घोषणा कीजिएगा? इसीलिए आज आदरणीय बड़े भाई रिजवान जी आए हैं और उसी बीच आप लोग का आगमन हुआ, तो घोषणा को ही चर्चा परिचर्चा करने को लेकर ही आज आए हुए थे। और ये स्वयं ये कहते हुए इन्होंने ही कहा कि आप कह दीजिए कि ये बड़ा भाई छोटे भाई के साथ छत्र छाया बनकर गिरिडीह में रहेंगे, और फिलहाल ये, तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं। यानी 4 नाम आप लेके गए थे वहाँ शायद प्राची तन्नोचो ब्रिज से, वो 4 नाम में से कहीं कोई एक चेहरा हो सकता है? उन 4 नामों में से भी हो सकता है, निसंदेह हो सकता है। हाँ, रिजवान दा भविष्य में हमारी जो विधानसभा होगा इसके ये मुख्य चेहरा होंगे, क्योंकि मान के चले अगर हम लोकसभा चले जाते हैं
तो फिर राज्य में विधानसभा का चेहरा कौन बचेगा? तो उस समय चीज़ों को संभालेंगे माननीय रिजवान दा। मतलब जो अभी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा में उनका दारोमदार और उनकी जो उपस्थिति होगी वो मजबूत होगी। लगभग हर समुदाय से आपके पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दी, तो क्या तय माना जाए कि जो धनबाद होगा वहाँ से अल्पसंख्यक ही उतरेंगे? देखिए निसंदेह एक सीट अल्पसंख्यक के साथ हम लोग जाएंगे। धनबाद हो सकती है, जमशेदपुर हो सकती है, रांची हो सकती है, गोड्डा हो सकती है। 4 सीटें जहां हम लोग चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं, चूँकि हमारे आंदोलन का प्रभाव और हम लोग का सभा वहाँ हो चुका है, तो इसीलिए उन 4 सीटों में निसंदेह एक अल्पसंख्यक रहेगा। चूँकि अगर हम लोग सबको लेकर चलने की बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा नहीं होता है, सभी को धीरे धीरे मौका मिलना चाहिए। और अल्पसंख्यक आबादी इस राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी है, तो निसंदेह हमारी दल से अल्पसंख्यक रहेंगे और उसका चयन बाकी हमारे जो अल्पसंख्यक साथी हैं। अभी आपने देवेंद्र महतो का नाम लिया, क्योंकि जो अल्पसंख्यक रांची से भी उतार सकते हैं, तो अभी वहाँ पे चुनाव प्रचार जो देवेंद्र महतो कर रहे हैं, तो क्या वो अभी प्रत्याशी नहीं है? देखिए, जब तक ऑफिशियली घोषणा नहीं हुआ है तब तक आप प्रत्याशी नहीं मान सकते हैं। ऑफिशियली 2 उम्मीदवार का घोषणा किए हैं, एक सिंहभूम और एक चतरा शायद। तो और कोडरमा कब तक? अभी शाम तक अभी हम लोग का लेटर बनेगा और एक आध उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। आपने जिस तरह से 2 सालों तक आंदोलन किए हैं बाहरी भीतरी को लेकर, तो उसी तरह से देखा जाए तो एक खतियानी विधायक को टिकट दे दिया जाए बीजेपी के द्वारा, तो क्या ये आंदोलन का असर है? तो एक बात बताइए, ये आंदोलन का असर कैसे नहीं है, आप इसे परिभाषित कीजिए। ये पूरे झारखंड मान चुका है कि आंदोलन का असर है। ये आंदोलन का असर कैसे नहीं है, उनको पूछिए कैसे असर नहीं है। आदरणीय जिन उनका नाम तो गिरिडीह के लिए गया था, और वो धनबाद उनका लोकसभा है भी नहीं, उनका नाम गिरिडीह में रायसुमारी के लिए गया था उनका, और आदरणीय पूर्व रविंद्र कुमार पांडे जी का रायसुमारी के लिए गिरिडीह लोकसभा से गया था। ऐसा नहीं कि वो उनका नाम नहीं गया था, लेकिन उनका नाम गया था किसी और लोकसभा से और उनका नाम आया किसी और लोकसभा में। इसका कारण कहीं ना कहीं ये 2 साल 2.5 साल का आंदोलन है, ये हम नौजवानों का मेहनत है। खरी विचारधारा भिन्न है, पार्टी की विचारधारा हमारी विचारधारा भिन्न है, लेकिन हाँ ये चीज़ एक माहौल है चर्चा का कि मैंने जो लोग खतियान की बात नहीं करते थे आज वो खतियानी उम्मीदवार की ओर फोकस कर रहे हैं। चतरा में सुन रहे हैं खतियानी उम्मीदवार को दिए हैं, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं। और जहाँ तक अगर धनबाद लोकसभा की बात करें, एनडीए की अगर बात करें, तो राज सिन्हा और प्रिंस जी का नाम आ रहा था। आपके चंद्रशेखर अग्रवाल जी रेस में दिख रहे थे, लेकिन तीनों के तीनों गैर झारखंडी थे। तो ये तो 2-2.5 सालों के आंदोलन का असर है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियां भी बारीकी से महीनता से चीज़ों को समझ रही हैं। अब झारखंड के लोग कब समझेंगे और जो खतियान की बात करेंगे उनके साथ कब खड़े होंगे, जो झारखंड के नौजवानों की नियोजन नीति पर बात करेंगे उनके साथ कब खड़े होंगे, ये अब झारखंड को तय करना है। जिस दिन झारखंड के लोग इस बात को तय करने लगेंगे, मुझे लगता है वो बेहतरीन बदलाव होगा। 2 सालों में जब इतना बदलाव हो सकता है, तो निस्संदेह भविष्य में भी हम लोग बेहतर बदलाव करेंगे इस राज्य में, और वह राज्य के लिए शुभकारी होगा। खूंटी लोकसभा में टिकट दे रहे हैं कि नहीं? खूंटी लोकसभा में चर्चा परिचर्चा हो रही, लेकिन देखिए बात यह है ना देव जी, हम लोग अभी नई पार्टी हैं, हमारे पास हेलीकॉप्टर की सुविधा, ये दादा ही बताएंगे जिन नाम का नाम लिखित घोषणा नहीं हुआ, ये गिरिडीह बोले हम गिरिडीह छोड़ देंगे। रिजवान जी, बहुत जगह से आपको सीट मिल रही, क्या बोलिएगा चुनाव? देखिए हमारे सबसे पहले आप तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और तमाम मीडिया बंधुओं का मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारी बातों को आप अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का एक बड़ा सा बीड़ा लिया है। सबसे पहले सबको जोहार करते हैं, सबका इस्तकबाल करते हैं। आज आदरणीय बड़े भाई और इस राज्य के भविष्य के रूप में आपके बीच में JBKSS JLKM के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी के बातों को आपने सुना, और बिल्कुल हमारी जो लक्ष्य, हमारा जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य राज्य के बीच में है। राज्य के बीच में ये है कि हमारा मकसद था राज्य को फतह करना, राज्य को बेहतरी की ओर ले जाना। लेकिन एक बीच में जब आवाज़ उठने लगी कि दिल्ली का चुनाव उससे पहले है, उससे पहले दिल्ली का चुनाव होगा, बाद में राज्य का चुनाव होगा जो विधानसभा का चुनाव कहलाता है, और उससे पहले लोकसभा का चुनाव है। तो हम लोगों ने विचार किया कि जब हमारा आंदोलन बेहतर रूप से पूरे राज्य में एक एक लोगों तक, एक एक जनमानस तक पहुंच चुका है, तो हम लोगों ने सबसे पहले चाहा कि लोकसभा में अपने लोगों को समेटने का एक बड़ा प्रयास है। जब हम लोगों ने ये चेष्टा किया, हम लोगों ने जब एक प्रयास किया, तो एक नाम सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में आया, और स्वाभाविक है टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जो आग को हम लोगों ने जो चिंगारी को लगाया, वो चिंगारी या ज्वालामुखी के रूप में हुआ है। मैं सवाल तक ही पहुंच रहा हूं। जब आवाज़ पहुंचने लगी, जब चिंगारी लगकर ज्वालामुखी के रूप में आया, और हम लोगों ने कहा और पूरे राज्य के लोगों ने कहा कि टाइगर जयराम महतो को गिरिडीह लोकसभा से
उम्मीदवार बनना चाहिए। फिर हम लोगों ने, सारे लोगों ने, पूरे केंद्र कमेटी ने, पूरे कोर कमेटी ने और JVKSS के जितने आला कमान हमारे थे, सारे लोगों की सहमति बनी और सारे लोगों की सहमति के बाद निर्णय ये हुआ कि हम लोग गिरिडीह लोकसभा सर्वप्रथम लड़ेंगे। लेकिन कही जाती है कि इतना प्रेम लोगों ने दिया है, झारखंड के जनमानस ने इतना प्रेम दिया है कि अभी आप देख सकते हो कि चतरा लोकसभा पर हमारे लोगों ने, हमारे कोर कमेटी ने प्रत्याशी देने का काम किया, कोडरमा देने का काम किया है। औपचारिक रूप से 2-3 लोकसभा पर और हम लोग विचार किए हैं और हम लोगों ने ये निर्णय भी लिया है कि 2-4 जगहों पर और भी प्रत्याशी देंगे। हमारी बात जहां तक है तो आपने टाइगर जयराम महतो की आवाज़ को अभी सुना। इन्होंने कहा कि विधानसभा जो हमारी प्राथमिकता है, विधानसभा पर हमारे चेहरे कम है, लेकिन इसी चेहरों में से हम लोगों को चुनकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। हमने कहा है कि जो हमने शुरुआती दौर में कहा है, आप तमाम लोगों ने हमारे इंटरव्यू में आपने पूछा भी कि आप किस लोकसभा से चुनाव आएंगे, बाकायदा देव बाबू ने पूछा था और आप तमाम लोगों ने पूछा। हमने कहा था कि जो कोर कमेटी का आदेश होगा, जो केंद्रीय अध्यक्ष महोदय का निर्णय होगा, हम लोग सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। दिल्ली जाने की बात अगर केंद्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे कहेंगे आप दिल्ली जाओ तो मैं दिल्ली जाऊँगा, वो कहेंगे कि आप विधानसभा जाएं तो मैं विधानसभा जाऊंगा, वो कहेंगे कि आप एक सेना के रूप में काम करेंगे तो मैं सेना के रूप में काम करूंगा। आज टाइगर जयराम महतो की उपस्थिति में मैं इस बात को कहूंगा कि ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का, ये धनबाद वासियों का प्यार है। आज पूरे राज्य के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और आप कमेंट के माध्यम से भी हमने देखा है, सर्वे के माध्यम से भी आपने भी सर्वे किया, देव बाबू ने सर्वे किया और तमाम पत्रकार बंधुओं ने सर्वे किया। सर्वे में हमारे नाम को प्राथमिकता दी गई है, लोगों ने प्यार दिया है, लोगों ने मोहब्बत दिया है और लोगों ने ये जताया है कि रिजवान क्रांतिकारी यदि लोकसभा धनबाद से आते हैं तो हम लोग भरपूर सहयोग करके उनको आशीर्वाद देने का काम करेंगे। लेकिन ये आपके लिए और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने मात्र 2 वर्ष पहले किया है और 2 वर्ष पहले करने का मकसद हमारा ये था कि राज्य में उत्थान और राज्य के ज्वलंत विषयों पर काम होना चाहिए। नेताओं के जो कार्य है उन कार्यों से हम लोगों ने अवगत कराने का काम किया है, टाइगर जयराम महतो ने अवगत कराने का काम किया और ये बड़ी खुशकिस्मत हम लोग हैं कि 2 साल के क्रम में पूरे राज्य में हम लोग उस संदेश को देने में सफल हुए हैं और अब हमारी बात सीधे दिल्ली तक लोग करने लगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने सुना टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि रिजवान जी हमारे साथ रहेंगे। बेशक मैंने शुरुआती दौर में कहा है कि हम लोग भले 2 जिस्म हैं लेकिन एक जान के रूप में काम करते हैं। शुरुआती दौर से ही हम लोग हमेशा एक थाली में खाना खाएं, एक साथ सोएं, एक साथ रहें, रणनीति को तैयार किए और बेहतरी के लिए, झारखंड की बेहतरी के लिए हम लोगों ने कहा है कि एक कुर्बानी का मतलब क्या होता है? चुनाव में मैं हिरसा यदि कर लूँ और मैं यदि ये ठान लूँ कि मुझे भी चुनाव लड़ना है तो दूसरे पार्टियों में और हमारी पार्टियों में अंतर क्या रह जाएगा? हमने कहा है कि इस अंतर को हम लोग बांटने का काम करेंगे और टाइगर जयराम महतो को मजबूत करेंगे। एक पिलर को यदि मजबूत करेंगे तो पूरा घर हमारा मजबूत होगा और हमारा घर इस बार मजबूती की ओर बढ़ चुका है। हम नहीं चाहते हैं कि मेरे एकमात्र गलत निर्णय से, गलत कदम से हमारा भाई कमज़ोर हो जाए। यदि भाई ने कह दिया है, बड़े भाई ने कह दिया है कि रिजवान क्रांतिकारी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और गिरिडीह के लिए बेहतर विकल्प कर, बेहतर हम लोग करने का प्रयास करेंगे, मैं इनके बातों में अपनी सहमति जताता हूँ। आदेश जो होगा हम लोग पालन करने का काम करेंगे। विधानसभा के लिए हम लोग फुल तैयारी करेंगे, दिल्ली भेजने का काम करेंगे। दीजिए, आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? आदेश हो गया है, हम टाइगर जयराम महतो जी के साथ में गिरिडीह में मेहनत करेंगे, एक फतह करेंगे और इंशाअल्लाह फिर हम लोग विधानसभा पर काम करेंगे एक शब्दों के साथ में कि हरे कृष्ण हरे राम, गिरिडीह हो गया है पूरा जय राम जय राम जय राम। धन्यवाद।